ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश की आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लखनऊ के काकोरी के बाद रेजिडेंसी भव्य आयोजन हो रहा है। लखनऊ में थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम में आजादी से जुड़े नायकों और आजादी में उत्तर प्रदेश के योगदान को ड्रोन शो से दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पर्यटन विभाग के इस शो को भव्यता देने के लिए और भव्य रूप देने के लिए 500 ड्रोन मंगाए गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। भारत की आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के मौके पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन लखनऊ में 1857 की प्रथम क्रांति का साक्षी बनी रेजिडेंसी में होगा। इसकी थीम प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम सन 1857 से लेकर सन 1947 तक की गाथा है। कल इसके लिए बाकायदा प्रैक्टिस की गई। देश की आजादी का अमृत महोत्सव लखनऊ में भव्य लेजर शो का आयोजन हो रहा है और लखनऊ से इसी पर हमारे साथ संवाददाता नीरज मिश्रा जुड़ रहे हैं। नीरज, बस कुछ पलों का इंतजार और दिव्य और भव्य कार्यक्रम की शुरुआत। जी हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये रेजिडेंसी का पूरा प्रांगण है। ये 1857 की गदर की कहानी बताता है। अगर आप रेजिडेंसी देखें तो आज भी यहाँ पर वो निशान मौजूद है और आज यहाँ पर एक भव्य लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। कुछ देर में जो 500 ड्रोन है, यानी कि सबसे बड़ा लेजर शो अगर कहा जाए कि अब तक इतना बड़ा लेजर शो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, तो 500 ड्रोन जो कि रूस से मंगाए गए हैं, वहाँ पर 1857 से लेकर और 1947 तक के पूरे इतिहास को, जो क्रांतिकारियों का इतिहास है, उनको दिखाएंगे। यहाँ पर लेज़र शो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं, हज़ारों की संख्या में राजधानीवासी यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ कोई टिकट नहीं है, तो लिहाजा भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी यहाँ पर कुछ देर में पहुँचेंगे। करीब 15 से 20 मिनट समय बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और लेज़र शो की शुरुआत होगी। और लेज़र शो को देखने के लिए यहाँ पर तमाम लोग आए हैं और ऐतिहासिक स्थल है, चूँकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। जो काकोरी कांड है, जो अभी कल ही उसकी जयंती मनाई गई है, यानी कि करीब 100 वर्ष ज़्यादा उसको हो चुका है। अगर हम बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और इसके अलावा रोशन सिंह, ये तमाम लोगों की जो जयंती है वो कल हमने मनाई है। क्रांतिकारी हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर कहा जाए क्रांतिकारियों की भूमि है तो गलत नहीं होगा। और यहाँ पर जो नई पीढ़ी है, आज उन्हें वो देखने को मिलेगा कि हमारे क्रांतिकारियों ने किस तरह से हमें आज़ादी दिलाई है। तमाम लोग ऐसे हैं जो आज़ादी को तो देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा इतिहास है, कितने बड़े लोग हैं, ये लोगों ने नहीं देखा है। तो आज उस चीज़ को जो युवा पीढ़ी है वो यहाँ पर देखेगी और उसका प्रदर्शन आज पर्यटन विभाग द्वारा आज यहाँ पर किया जाएगा। नीरज, अगर वहां पर मुमकिन हो तो कुछ लोगों से अगर आप बात कर पाएं, कैसा लग रहा है उन्हें, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम अक्सर बहुत कम आयोजित होते हैं, लेकिन अब क्योंकि जब हम आज़ादी से जुड़े नायकों और आज़ादी में उत्तर प्रदेश के जो योगदान था उसकी बात करें और ड्रोन शो से जिस तरह से ये शो होने वाला है, कुछ अगर लोगों से आप बातचीत कर पाएं। जी हाँ, देखिए हम कोशिश करते हैं अपने साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हम बात करेंगे सर, अनिल सर, एक मिनट लाइव हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म एक्टर अनिल रस्तोगी जी। सर, आज आज़ादी का हम लोग महोत्सव मना रहे हैं और यहाँ पर रेजिडेंस में जिस तरह मनाया जा रहा है, क्या कहना है उस इतिहास को लेकर? कहना यह है इतिहास को लेकर कि बहुत से हमारे जो नौजवान लोग हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं और आजकल के जो कोर्सेज हैं उनको शायद ये बातें नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के नौजवानों के लिए भी, और जो लोग आज भूल गए हैं हमारी आज़ादी की सेक्रीफाइसेस को, उनको याद दिलाने के लिए। और मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम आज ही नहीं, ये कार्यक्रम बीच बीच में होने चाहिए, इस टाइप के कार्यक्रम जो है। तो इससे जो है जागरूकता जागेगी लोगों में, जो हमारी नई जनरेशन, उनमें एक उत्साह होगा, उनमें एक नई भावना जागेगी, देश प्रेम जागेगा, क्योंकि उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस हमारे वीर जवानों ने की उन्होंने देखी नहीं है, तो वो उसकी वैल्यू नहीं जानते कि कैसे ये आज़ादी हासिल की गई है।
तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम जो सरकार ने अरेंज किया है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। और ये कार्यक्रम जैसा मैंने कहा ये जगह जगह होना चाहिए और रिपीटेडली होना चाहिए, साल भर में 2 साल में इसको रिपीट करना चाहिए। तो ये थे अनिल रस्तोगी जी, जो कि जाने माने बॉलीवुड के एक्टर हैं। नीरज, देश के वीरों का सम्मान होना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जुड़ेंगे और देखेंगे आजादी के अमृत महोत्सव के अलग अलग रंग। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात हो रही है देश की आजादी के अमृत महोत्सव की, जिसका कार्यक्रम लखनऊ के काकोरी में मनाया जा रहा है, जिसमें रेजिडेंसी में इसका आयोजन किया गया है। लखनऊ में थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम में आजादी से जुड़े नायकों और आजादी में उत्तर प्रदेश के योगदान को ड्रोन शो के जरिए दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी भी इस कार्यक्रम में उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से इस शो का आयोजन किया गया है और इसे भव्यता देने के लिए 500 ड्रोन मंगाए गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। भारत की आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के मौके पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन लखनऊ में 1857 की प्रथम क्रांति का साक्षी बनी रेजिडेंसी में होगा। नीरज मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, सबसे बड़े ड्रोन शो के अगर हम बात कर लें तो वहां पर आप हैं और इसकी साक्षी पूरा राजधानी लखनऊ होने वाली है। क्या वहां पर लोगों का कहना है और सबसे अहम चीज, अब कितना वक्त बचा है मुख्यमंत्री के वहां पर पहुंचने में? देखिए, सभी लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके आने पर ही ये यहाँ पर जो शो है उसका स्टार्ट होगा। और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। 500 से ज़्यादा जो ड्रोन है वो रूस से मंगाए गए हैं और रूस के जो वहाँ पे जो टेक्निकल स्टाफ है यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं और उस लेज़र शो को स्टार्ट करेगा। और 1857 से लेके 1947 तक का जो भारत का इतिहास रहा है, जो हमारी गुलामी का समय रहा है, उसमें कितने नायक थे, किस तरह से उन्होंने आज़ादी दिलाई। और ये जहां पर हम खड़े हैं ये रेजिडेंसी है, ये हजरतगंज का ये इलाका है। और इस रेजिडेंसी में अगर आप देखें तो वहां 1857 की जो गदर थी उसके निशान आज भी मौजूद हैं। और जब भी कोई पर्यटक आता है तो यहाँ पर जरूर आता है इस रेजिडेंसी को देखने कि आखिर यहाँ पर किस तरह से गोलाबारी हुई थी और किस तरह से तमाम अंग्रेजों को बंदी बनाया गया था। 86 दिनों तक यहाँ पर अंग्रेजों को बंधक बनाया गया था। तो ये इतिहास है राजधानी लखनऊ का, रेजिडेंसी का। और इसी रेजिडेंसी के प्रांगण में आज ये लेजर शो हो रहा है। और खास तौर पर इस लेजर शो का जो उद्देश्य है कि युवाओं को इस बात की प्रेरणा मिले कि 1857 का गदर क्या था, 1947 की जो आजादी मिली थी उसके पीछे योगदान कितना था हमारे क्रांतिकारियों का। तो उन क्रांतिकारियों के योगदान को दिखाने के लिए आज ये लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर लेजर शो का शुरुआत होगा। उसके पहले मैं आपको ये मंच दिखाना चाहूंगा। ये तमाम कलाकार हैं, ये देखिए तमाम कलाकार यहाँ पर हैं जो अभी अपनी प्रस्तुति देंगे। और हजारों की संख्या में जो राजधानी वासी हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। 1857 से लेकर 1947 जब तक हमारी आज़ादी पूरी तरह से मिली, उस बीच में जो तमाम क्रांतिकारी थे, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे वो रोशन सिंह हो, चाहे वो अशफाक उल्ला खान हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, ऐसे तमाम क्रांतिकारियों से भरा है हमारा इतिहास, हमारा देश, हमारा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसको आज यहाँ पर जो युवा हैं, जो लोग हैं, उसको देखने के लिए आतुर हैं कि आखिर किस तरह से ये लेजर शो होगा। चूंकि सबसे बड़ा लेजर शो है तो इसलिए लोगों के अंदर जिज्ञासा भी बहुत है। और उसी जिज्ञासा के लिए कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, तो अगर मुमकिन हो पाए तो हमें वहां की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई हैं सबसे बड़े लेजर शो की। जी देखिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उस तैयारियों को दिखाए। देखिए, सबसे सामने हमारा ये स्टेज है और इस एक भव्य स्टेज है। यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठेंगे और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी बैठेंगे। गुजरात से आए हुए जो तमाम अधिकारी हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। और साथ ही जो कार्यक्रम है उसको यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो गीत भी प्रस्तुत करेंगी। वो देखिए यहाँ पर ये इस स्टेज पर सामूहिक गीत होगा और उसके बाद इसके पीछे लेजर शो का कार्यक्रम होगा। ये तमाम लेजर लाइटें लगाई गई हैं जो अभी कार्यक्रम की शुरुआत में जब कार्यक्रम स्टार्ट होगा तो इनका भी अपना काम स्टार्ट होगा। लोगों की नजर टिकी हुई है कि आखिर कब ये लेजर शो स्टार्ट हो। जो तमाम बिल्कुल लोगों की नजर टिकी हुई है। और नीरज, आप भी नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे जानेंगे इस भव्य लेजर शो की क्या तैयारियां चल रही हैं।
अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।